हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचर इज लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में 2 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी बताई थी, पर उसमें हमने आपको 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई थी। तो आज हम आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी बताएंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि कोई भी दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको 3 ट्रिक्स यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक्स हैं ये। तो यहाँ पे आपके सामने ट्रिक नंबर 1। ठीक, ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है? टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। ठीक, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग द लास्ट डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। ठीक, कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या हमने ले ली, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे ले लिया 7, फिर 1 और फिर 5। ठीक, 715 हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो 5 है, ठीक है, इसको पहले हमें निकाल लेना है यहाँ से। ठीक, और उसको जो है सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग द लास्ट डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। यानी कि ओरिजिनल नंबर से हमें 715 से हमें ये 5 निकाल लेना है, और फिर इसको यहाँ पे 71 से 71 से यहाँ पे 5 को माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, कीप रिपीटिंग द प्रोसेस अंटिल अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड और अ 0 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, या तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाए या फिर हमारे पास शून्य आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे 71 को जब 5 से करेंगे हमारे पास 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 आ गया। ठीक है, तो 66 हमें पता है कि 7 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक, तो मतलब है कि ये 715 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, इन केस ऑफ द टू डिजिट नंबर ऑब्टेन चेक फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ इट बाय 7। मतलब 7 से डिविजिबिलिटी हमें उसकी चेक करनी है। इफ इट इज डिविजिबल or you have got a 0, then the given number was divisible by 7. Because you have not got a 0 here, or neither the number you have got is divisible by 66, nor you have got a 0, so the given digit 715, the number given number 715 is not divisible by 7। ठीक है, हम इसको हिंदी में भी आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको कोई दी गई संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 715 है। ठीक है, आपको दी गई है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके आखिरी अंक को यानी कि 5 को इसमें से हटा देना है। ठीक है, ठीक, और फिर बची गई संख्या से हटाए गए अंक का 2 गुना घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी हमसे एक गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा से बता देते हैं। चलिए दोस्तों, 715 था। ठीक, तो यहाँ पे हमें 2 गुने से घटाना था, तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी। यहाँ पे हमें किससे घटाना था? 10 से घटाना था। ठीक, 71 को हमें 71 में से हमने 10 को घटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कितनी आई? 61 आई, 61। ठीक, 61 आई। ठीक है, तो 61 क्या है, हम जानते हैं कि 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 7 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे जो दी गई संख्या हमारे पास थी 715, ठीक है, तो वो आपकी जो है यहाँ पे 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दी गई संख्या के आखिरी अंक को हटाना है, बची गई संख्या से हटाए गए अंक का 2 गुना घटा देना है। यह तब तक करना है जब तक आपको या तो शून्य ना मिल जाए या फिर 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए। अगर 2 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित हो रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 61 मिला, तो 7 से विभाजित नहीं हो रही, तो यानी कि नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक, ठीक, विभाजित हो रही है, आपको 0 मिला था, आपको शून्य मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों बाहरी दी गई संख्या 7 से विभाजित होने योग्य होगी। ठीक, परंतु यहाँ पे हमें ना ही 0 मिल रहा है, शून्य मिल रहा है, ना ही हमें एक जो है एक ऐसी संख्या मिल रही है जो 7 से विभाजित हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये सीधी सीधी बात है कि ये यहाँ पे जो है ये दिया गया नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो शून्य की जब हम बात कर रहे हैं तो शून्य आपको देखिए ऐसे मिलेगा। अब आपका यहाँ पे 61 आया। ठीक है, तो आप 61 में से 1 हटाएंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, इसको 2 गुना कर देंगे, तो आप जब यहाँ से घटाएंगे, ठीक, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, यहाँ आपके पास एक संख्या आएगी जिसको बोलते हैं 4। ठीक, तो 4 जानते हैं हम कि शून्य नहीं है और ना ही ये 7 है, यानी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो मतलब है कि 715 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक,
तो हम इसको आगे देखते हैं और एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दोबारा से आपके लिए रूल्स लिख रखे हैं, ठीक है। तो रूल्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बार जो हमें जो ट्रिक नंबर 1 है आपके सामने यहाँ पे, ठीक। तो चलिए हम बारी बारी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 जो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे 364, ठीक। ये तो आपको शायद देखने से भी पता चल रहा है कि जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इस पे अपनी पहली ट्रिक लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। तो हमने इस लास्ट डिजिट को लिया और यहाँ पे डबल कर दिया इसको। तो हमारे पास डबल करने के बाद क्या आया, 8 आया, ठीक। 8 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द टर्म रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग द लास्ट डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, ठीक। तो इतना हमारे पास बचा, ठीक। ये हमारे पास बचा है 36। तो इसमें से हमें कितने को घटाना है, 8 को घटाना है, ठीक। तो हमने 8 घटा दिया यहाँ से। लेट्स रिमूव 8 फ्रॉम इट, ठीक है। तो यू विल गेट अ नंबर एज 28, 28 आपको मिलेगा, ठीक। तो 28 जो है 7 से डिविजिबल है, मतलब है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ठीक। अब यहाँ पे 0 आपको कैसे मिलता, ठीक है। 0 आपको मिलता इस तरीके से, 8 लिया, ठीक। तो सॉरी, इस केस में आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप 2 हटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सॉरी 8 हटाएंगे तो 16 आएगा। तो 2 जब आप करेंगे तो हमें माइनस करेंगे तो आपके पास एक संख्या आ जाएगी, इसको बोलते हैं -14, ठीक है। तो आप निगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, काफ़ी निगेटिव में चले जाएंगे। अब यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक। तो -7 आएगा, ठीक है। फिर -7 में फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो उस तरीके से चलने से अच्छा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 में यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, तो यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ठीक। जैसे कोई और नंबर होता है, सपोज यहाँ पे ही आपको 0 मिल जा रहा होता है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या आती, जैसे 10 आ जाता या कोई और वैसी संख्या आती जो आपके यहाँ पे कट जाती, मतलब -0 ले आती, ठीक है। देखते हैं हम कोई एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसा ला पाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास है यहाँ 931, ठीक। 931, ठीक। तो 931 में एक हमने हटा दिया, हमारे पास बचा 93। यहाँ से आप 2 घटाइए, आपके पास बचेगा 91, ठीक है। तो 91 हमें पता है कि 7 से डिविजिबल होता है, 13 सत्ते 91, 13 7 91। तो यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए और कोई नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो 14854, ठीक। तो 14854 में आपको क्या करना है, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि आपको 4 हटा रहे हैं। 4 दूनी 8 यानी 4 2 8। देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 14, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको 1485 में से 8 को घटा देना है। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 85 में से जब 8 गया तो आपके पास 77 बचा, यानी कि 1477, ठीक है। फिर आपको 7 लेना है, यहाँ पे घटा देना है। वैसे तो आपको यहीं से अब दिख गया है सीधे सीधे 14 और 7 7 आ रहा है, तो मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ठीक है। परंतु फिर भी आप इसको और छोटा कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने इसको छोटा किया तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 3 3, ठीक। अगेन आपने छोटा किया 6, आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा 7, ठीक। अब इस केस में आपको यहाँ 0 मिल जाएगा, ठीक।
कैसे मिलेगा? 7 में से, वैसे इस केस में भी आपको 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 7 जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे 0 एक संख्या होगी जिसमें से आपको 14 घटाना पड़ेगा, तो -14 मिल जाएगा। तो मतलब यही है कि जब आपको 7 से डिविजिबल संख्या मिल जाएगी तो आपको 0 पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा एग्जांपल आपको अगर मिलता है बाई चांस जहाँ पे आपको 0 मिल रहा है एंड में, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे कि 7 से डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप और नंबर्स के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ट्रिक 2 की बात करते हैं। ट्रिक 2 क्या कहती है? टेक द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। आपको रिवर्स ऑर्डर में नंबर लेने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक। राइट टू लेफ्ट आपको इस तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट। मल्टीप्लाई देम सक्सेसिवली बाय द डिजिट्स 1 3 2 6 4 5, ठीक। मतलब कि इन नंबरों से वो जो डिजिट्स आपकी बारी बारी आप ले रहे हैं उनको उसी क्रम में, उसी मतलब सक्सेसिव इंटरवल में उसी तरीके से आपको चलना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिपीटिंग विद द सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लायर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, ठीक। इसी सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लाई करना है उन डिजिट्स को, इन्हीं सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब कि जो लास्ट डिजिट होगी उसको 1 से, उसके बाद सेकंड लास्ट को 3 से, थर्ड लास्ट को 2 से, एंड सो ऑन, ठीक। इस तरीके से करना है, तब तक करते जाना जब तक कि आपकी जो है पूरी डिजिट खत्म ना हो जाए, पूरी जो नंबर है वो खत्म ना हो जाए, ठीक। अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे, ठीक। तो 1 3 2 6 4 5 को आपको मतलब उस डिजिट्स को, उस नंबर की डिजिट्स को राइट से लेफ्ट आपको उठाना है और मल्टीप्लाई करते चले जाना है, बार बार इसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। देन ऐड द प्रोडक्ट्स इफ द, ठीक है। आपको उनका जो प्रोडक्ट आएगा, ये सारे प्रोडक्ट जो आएंगे इनको ऐड कर लेना है, ठीक। इफ द रिजल्टिंग सम इज डिविजिबल बाय 7 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको जो है उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद जो रिजल्टिंग सम आएगा अगर वो 7 से विभाजित हो रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक, तो ओरिजिनल नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक। दी गई संख्या को हिंदी में आपको बता देता हूँ, दी गई संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लेना है, ठीक है। तो जो भी आपकी संख्या दी गई है उनकी जो अंक है उनको उल्टे क्रम में लेना है, मतलब है कि दाएं से आपको शुरू करना है, बाएं की ओर जाना है। इन अंकों को इसी क्रम में चलते हुए क्रमिक रूप में, ठीक है, एक क्रमिक रूप में 1 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करते जाना है, इसे गुणा करना है, ठीक। इन संख्याओं से गुणा करते जाना है। इस क्रम को तब तक दोहराना है जब तक कि जरूरी हो, ठीक। जब तक जरूरी हो, जब जरूरी होने का मतलब है कि जब तक वो हमारी संख्या के सारे अंक खत्म ना हो जाए, ठीक है, जरूरी हो, ठीक। इन सभी गुणा करके, इन सभी को जो है गुणा करके आपको प्राप्त परिणामों को जोड़ना है। यहाँ पे इन सभी को गुणा करके आपको प्राप्त परिणामों को जोड़ना है। अगर प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मतलब है कि दी गई संख्या आपकी 7 से विभाजित हो रही होगी, ठीक। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपके सामने लेके आते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे आपके सामने, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 9 8 7, ठीक, 5 1 1, ठीक। तो आपको यहाँ से ये जो संख्या है ये आपको दी गई है, दिस इज द नंबर गिवन टू यू, आपको ये नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो एक को आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर से राइट से लेफ्ट आपको डिजिट्स उठानी है, तो क्या करना है 1, ठीक है। 1 उठाया आपने, फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 into 1, ठीक। इसको किससे ऐड करना है, आप देखते रहिए मैं किस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको भी चलना है, ठीक है। 1 into 1 किया, फिर 1 into 3 किया, ठीक है। यही है यहाँ पे देखिए, 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 into 2 कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे क्या दिया हुआ है, हमें इन सबको जोड़ना है, तो हम यहीं पे यहाँ पे एडिशन का साइन लगाते चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो इन चीज़ों को समझने में, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक।
मैं आपको दोबारा से अलग से वीडियो लाके और जो भी समझाना होगा इन डेप्थ आपको समझा दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, एक सेकेंड। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, और इनको जोड़ के आपको लिख लेना। तो 1 इंटू 1 हमें पता है 1 होगा, ठीक, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, ठीक। फिर आपके सामने यहाँ पे 10 आ जाएगा। 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। बत्तीस आ जाएगा, 8 4 32। देन यू विल गेट 45, 45 आ जाएगा, ठीक। तो आप इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जोड़ते हैं। पहले यूनिट डिजिट जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 3 12, 1 13, ठीक। तो 13 हमारे पास यहाँ पे 3 लेके आएगा, 1 कैरी हो गया, तो 1 4 5, फिर 5 3 8, 8 4 12, 1 13, ठीक। तो 133। तो आपको अगर पता है तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 से डिविजिबल है। आपको अगर 1 से 20 तक टेबल्स आती हैं तो आपको पता होगा कि ये 7 से डिविजिबल है, ठीक। नहीं आती हैं तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको रिपीट करने की, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है, ठीक। तो 133 यानी कि आपको यहाँ पे डिविजिबल मिल गया है नंबर, ठीक। क्यों मिल गया है आपको डिविजिबल नंबर? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। जैसे अब यहाँ पे एक डिजिट और हम लगा देते 8, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते, फिर हम यहाँ पे प्लस करते, फिर 8 इंटू 1 करते हैं, क्योंकि हमें उसी क्रम में चलना है, ठीक। मतलब है कि 8 इंटू 1 करते हैं, यहाँ पे 8 इंटू 1 करते, तो ये सारी डिजिट शिफ्ट होती आती, ठीक। तो यहाँ पे 9 के साथ क्या आता, 9 के साथ फिर से 1 आ जाता है, ठीक। हम इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक। जब यहाँ आप लगाएंगे तो 9 के बाद आप जब जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें यहाँ पे, 9 के बाद जब आप जाएंगे तो 8 इंटू, अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 1 करेंगे, ठीक। एंड सो ऑन आप चलेंगे, 8 इंटू 1 करेंगे, उसके बाद फिर अगली जब अगले डिजिट पे आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे 7 होता तो 7 इंटू 3 करते, ठीक। तो जब तक आपको ज़रूरत है तब तक आप इसको करेंगे, फिर इन सबको जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे आप टेस्ट कर लेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात एक छोटी संख्या आएगी, अगर आपके पास बड़ी संख्या भी आ जाती है, ठीक, तो आपको इसी चीज़ को रिपीट करना है। जैसे 133 अगर सपोज आपको नहीं पता होता, ठीक है, जैसे कोई बड़ी संख्या होती है, तो हम 133 का एक एग्जाम्पल ही लेके आपके सामने चल रहे हैं, ठीक। तो आप वही चीज़ करते, 3 इंटू 1 कर देते आप, ठीक। उसके बाद आप इसमें फिर से वही चीज़ करते हैं, 3 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक।
उसके बाद 1 × 2 कर देते हैं। ठीक, आप जब यहाँ पे इसको जोड़ते तो आपको क्या मिलता, 3 × 9, 9 × 3 = 12, 2 × 14, ठीक है, तो 14 आपको मिल जाता। तो आप सीधे सीधे तब तो कह ही सकते थे कि ये नंबर डिविजिबल है। ठीक, तो यही चीज़ आपको करनी है। कोई बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे मिल रही है 133 की जगह, सपोज आपको बहुत बड़ी नंबर मिल जाता, बहुत बड़ी संख्या मिल जाती, ठीक, तो आप क्या करते, यही चीज़ फिर सेम प्रोसेस आप रिपीट करते, यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस अगेन। ठीक है, आप अगेन दोबारा प्रोसेस को रिपीट करते, उसके बाद जो है आप ये एक बार फिर से चेक कर लेते कि ये नंबर जो है यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे रिजल्टिंग नंबर यानी रिजल्टिंग सम इज डिविजिबल बाय 7, देन ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो 7 से विभाजित हो रहा है तो आपका जो दिया गया नंबर है 7 से निश्चित ही विभाजित हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की ओर। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 3 जो है हाल ही में डिस्कवर हुई है और इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकास टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक 12 साल के छोटे बच्चे नाइजीरियन किड ने इसको डिस्कवर किया था जिनका नाम है चिका अफीली। ठीक है, तो ये जो है इनके नाम से ही ये ट्रिक जानी जाती है, चिका टेस्ट। और इनके एक छोटी सी स्टोरी है, इन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया था, किस टाइम किया था। एक्चुअली इन्होंने एक असाइनमेंट इनको मिला हुआ था अपने जो है स्कूल की तरफ से, इनको एक असाइनमेंट मिला हुआ था करने को, तो उसी दौरान इनको ये आइडिया आ गया कि ये ट्रिक बनाई जा सकती है, तो इन्होंने ट्रिक बना दी। आप इनके बारे में और नेट पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रिलियंट किड कहे जा सकते हैं जो कि इन्होंने एक अच्छे से ट्रिक हमारे सामने हमारे दे दी है, एक शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हैं, जिससे कि आप डिविजिबिलिटी 7 की चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो हमारे आपकी पहली ट्रिक हमने बताई थी उससे मिलती जुलती पर उससे अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम आप अलग चीज़ कर रहे थे और यहाँ पे आप अलग चीज़ करेंगे। देखिए क्या करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट ले लेनी है। यू हैव टू टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड देन ऐड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर टू गेट द न्यू नंबर। ठीक है, आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट ले लेनी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि पहले वाले हमारे जो ट्रिक में बताया था हमने आपको, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है उसमें जो है आपको ऐड करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट में जब आप ऐड करेंगे एक नया नंबर मिलेगा। ठीक, आपको ये चीज़ रिपीट करते रहनी, तब कब तक करनी, जब तक आपको एक छोटा नंबर ना मिल जाए। और अगर वो छोटा नंबर 7 से डिविजिबल है, द स्मॉलर नंबर इज डिविजिबल बाय 7, देन द गिवन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो वही आपको हम बता देते हैं, दी गई कोई संख्या है, अगर आपको बड़ी संख्या दी हुई है तो उसका आपको अंतिम अंक ले लेना है तथा उसको जो है 5 से गुणा कर देना है, उसके बाद जो बची हुई संख्या उसमें जोड़ देना है। ठीक है, और ये तब तक आपको करना है जब तक एक छोटी संख्या आपको ना प्राप्त हो जाए। अगर ये छोटी संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो आपको दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है, दोबारा से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। तो तक हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। एग्जाम्पल चलिए हम पिछला ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो हमने पिछली संख्या ली थी, उससे मिलता जुलता। चलिए पिछला लाने के हम आपके लिए एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 57799। ठीक, 57799 आपने लिया तो 9 को आपको सेपरेट कर देना है, 9 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और उसको यहाँ पे जोड़ देना है। आप खुद देखेंगे एक अच्छी ट्रिक है जो कि एक छोटे से बच्चे ने किड ने डिस्कवर की है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। 9 5 14, एक कैरी आप यहाँ आएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक, फिर 7, फिर 5। ठीक, फिर आपको वही करना है, आपको 4 यहाँ से अलग करना है, पृथक कर देना है, 4 × 5 करना है, 4 को 5 से गुणा करना है और मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे 20 हटाना है। ओके, सॉरी, ऐड करना है।
एक सेकेंड, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको 20 ऐड करना है, 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक। 602 हो गया, फिर आप इसको हटाइए, अगेन मल्टीप्लाई करिए, ठीक। ध्यान रखना है आपको, यहाँ प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, 70 यानी कि 7 से डिविजिबल है। आप देख सकते हैं ये जो आपको डिजिट दी हुई थी, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक। चेक कर लीजिए अलग से, नो प्रॉब्लम। चेक करने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप एग्जामिनेशंस में या अपने जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ आप चेक कर रहे हैं इसको, ये तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें सरल लगने लगेंगी। ठीक है, कट जाएगा, 49 आएगा, कट जाएगा, तो यानी कि नंबर आपका डिविजिबल है यहाँ पे 7 से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है। उनको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, बड़े बड़े नंबर्स के एग्जांपल आपको मैं दे के समझाता हूँ और इन ट्रिक्स को यूज़ करता हूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। एक बड़ा सा नंबर मैं लूँगा, आपके सामने तीनों ट्रिक्स को बारी बारी आपके सामने तीनों ट्रिक्स पे उसको अप्लाई करूँगा और फिर देखते हैं कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं, बस हमारी कोशिश यहाँ पे आपको समझाने की है, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को।
ठीक। तो चलिए एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं और उससे फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, बारी बारी देखेंगे। ठीक है, उस नंबर पे एक बड़ा नंबर लेते हैं फटाक से, फौरन से। ठीक, ट्रिक नंबर 1 क्या थी? आपको लास्ट डिजिट लेनी है, उसको डबल करना है। ठीक, अब यहाँ से हम करते चलेंगे। यहाँ 6 हुआ। ठीक, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आपको कैसे करते चलना है। यहाँ पे 37 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप बाकी संख्या ना उतारिए, आप पिछली उतार लीजिए, दैट्स इट। ठीक, उसके बाद 7 है आपका यहाँ, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे 14 हो गया तो एक संख्या पिछले की और उतार लीजिए। ठीक, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा, आपको पता होगा। 83 माइनस 14 इक्वल्स टू 69। फिर 8 आप यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक, 9 9 18 हो जाएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा, आपको पूरे नंबर बार बार नहीं उतारना है। ठीक, लाइन भी खींचने को आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, 68, 16 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया कि 7 से डिविजिबल है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। 7 9 63, 7 1 7 और फिर 0। ठीक है, इतना आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वैसे भी अगर डिविजिबिलिटी के लिए भी जाएंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ 0 उतारेंगे। 637। ठीक, मेरे ख्याल से 7 की टेबल तो सबको आती होगी, जो इस वीडियो को देख रहा है उसको सबको इस 7 की टेबल आती होगी। ठीक, 7 9 63 होता है, हमें पता है। ठीक, और फिर 7 1 7 होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है 7 से। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो आप और इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक, ट्रिक नंबर 1 से ये काम हो गया है। ठीक, लेट्स सी विद ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 पे हम यही सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये है कि नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या थी हमारी संख्या। 638। आपको जो तीनों में से ट्रिक, मैंने 3 ट्रिक आपको बता दी हैं, आपको जो 3 ट्रिकों में से जो सबसे अच्छी लगे और जो आपको सबसे सरलता से आप जिसको इससे क्वेश्चंस कर सकें और जिससे सबसे कम टाइम में कर सकें, आप खुद देख सकते हैं उसको अपने अनुसार, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट और थर्ड ट्रिक को प्रिविलेज दे सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रिक्स अच्छी हैं। और वैसे इस ट्रिक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन स्मॉल कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने सेकेंड ट्रिक आपको बताई है। ठीक, आपको इसमें बस करना ये कि आपको बार बार सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग ट्रिक है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्रिक का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, वही चीज़ आपको करनी है। ठीक, यहाँ से चलना है 1 2 3। 3 × 3,
2 × 4, ठीक। इस तरीके से आपको चलना है। मैं आगे के नंबर डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको भी यही करना है। अगर आप इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम तभी बच सकता है। 8 × 6 = 48, ओके। देन 8 × 4 = 32, 32। फिर 8 × 5 = 40, 40, ठीक। फिर आपको जब ये 4 आएगा, ठीक है, तो इस 4 को आपको इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सॉरी, ये 3 जब आपका आएगा यहाँ पे तो आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 × 3, ठीक। मतलब है कहने का ये 1 × 3, 3 × 3, फिर 2 × 4, फिर 6 × 8 48, फिर 4 × 8 32, फिर 5 × 8 40, फिर 3 × 1 यानी 3, फिर 6 × 3 यानी 18, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर इनको जोड़ को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। तब जोड़ आपका क्या आ जाएगा, 48 है, ठीक है। और ये 48 और 32 आपका 80 हो जाएगा, और फिर प्लस 120, ठीक। तो ये 120 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको जोड़ सकते हैं। इन 3 संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, सरल कर देंगे आपके कैलकुलेशन। 48 + 32 आपका कितना होता है, 80 होता है, और 80 + 40 120 होता है, ठीक। इस तरीके से आपको जोड़ना। 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 12। आप इसको यहाँ लिख लीजिए एक पेयर में। फिर 6 × 3 = 18 और 21, ओके। आपने 21 लिख लिया, ठीक। तो आप देख लीजिए आपके पास नंबर जो फाइनली आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। देन यू विल गेट 21325, एंड देन यू विल गेट 1, ठीक है। शायद कोई गलती हो गई है हमसे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। 1 × 3 = 3, देन 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, ओके। यहाँ पे हमसे एक नंबर छूट गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक। यहाँ पे आप 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 161, ठीक है। 161 को आप चाहे फिर से कर लीजिए, चाहे आपको ये पता ही होगा कि ये जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 × 2 = 14, और फिर 3 × 21, ठीक। तो यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो आप इसको दोबारा करके देख सकते थे। 1 × 1 को करना था, 1 होगा, फिर 6 × 3 18 होगा, तो 18 1 19, और फिर 1 × 2 यानी कि 21, तो आपके पास 21 आएगा उस केस में भी, जब आप जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक। 21 आएगा आपके पास, तो 21 7 से डिविजिबल है, तो यानी आप कह सकते हैं कि नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक। तो चलिए, ये ट्रिक इसमें भी काम कर गई। थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। फिर इनकी ट्रिक पे आते हैं, चिकास टेस्ट पे, ठीक। फ़ौरन से देख लेते हैं कि इस ट्रिक का यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम पहले वाले से मिलती जुलती ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर लेके उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने समझते हैं सबको ही कर लेंगे। 5 से 15 कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे वही चीज़ करनी है, इसको सारी डेट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 3 8 और ये 5, ठीक है। 58 यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, 58 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी 8 उतरेगा। अगेन यू हैव टू टेक 8,
8 5 40 करना है, 40 आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप 40 ऐड करने जा रहे हैं, इस 8 को यहाँ उतार दीजिए, ठीक। 5 आएगा, 8 4 12 आएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक। फिर आप 5 लेंगे और यहाँ पे 25 कर देंगे। जैसे ही आप ये 25 करेंगे, द मोमेंट यू विल डू दिस मल्टीप्लिकेशन यू विल पुट डाउन दिस डिजिट ऑल्सो, आप इस डिजिट को भी नीचे ले आएंगे, ठीक है। 5 2 7 कर लेंगे, फिर 9 2 11 कर लेंगे, 8 1 9 कर लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 3 उतार दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। पहली वाली ट्रिक भी ठीक है और ये वाली ट्रिक भी अच्छी है, ठीक। 5 1 6 9 3 12, ठीक। फिर आप यहाँ पे इसको 4 कर देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 पंजे 30 उतरेगा, यहाँ पे यहाँ 2 उतरेगा, यहाँ 7 उतरेगा, यहाँ 6 उतरेगा, ठीक। फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यहाँ पे उतरेगा। एंड में आपके पास क्या आएगा जोड़ के 77 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। 77 7 से डिविजिबल है, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तो वो हो सकता है मे बी 7 से डिविजिबल ना होता, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे 434 होता तो वो यहाँ पे शायद 7 से डिविजिबल। जब आप इस टेस्ट को करेंगे, आप करके देख सकते हैं उसको, हमें कमेंट में बता सकते हैं, करके आप ज़रूर देखिएगा उसको कि वो क्या दे रहा है आपको। तो वो डेफिनेटली एक ऐसा नंबर आपको यहाँ पे देगा जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको प्रूव कर देगा कि वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें 3 ट्रिक्स मौजूद थी, 3 ट्रिक्स थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके सामने एक और अच्छी एजुकेशनल वीडियोस ला सकें और अच्छी वीडियोस बनाने की हम कोशिश कर सकें। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, ठीक, ताकि हम आपके लिए और नई वीडियो ला सकें। इस वीडियो को धीमे बताने का मतलब केवल मेरा यही था कि ताकि आप आराम से इसको समझ सकें, ठीक। आप कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।